नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं श्याम रजक के बंगले के बाहर। हालांकि अब ये बंगला जो है वो श्याम रजक का नहीं रहा। अब से थोड़ी देर पहले श्याम रजक ने इस बंगले को खाली कर दिया। आपको बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री थे श्याम रजक, लेकिन उनको उनके पद से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद वो जेडीयू का दामन छोड़ राजद में शामिल हो गए थे और अपने विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको अंदर की हम तस्वीरें दिखा दें कि यही वो बंगला है जिसमें श्याम रजक करीबन 23 सालों से रह रहे थे। हालांकि 16 सितंबर तक उन्हें इस बंगले में रहना था, लेकिन वो अपने अवधि से पहले ही इस बंगले को छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार मेरी बात नहीं समझ रहे थे। हम दलित की आवाज़ शुरू से उठाते आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार इस बातों को नहीं समझ रहे थे। इस वजह से हमने उनका दामन छोड़ राजद में चले गए और राजद जो है वो शुरू से ही दलितों की आवाज़ उठाती है। वहीं जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि अंदर जितने भी पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं वो हमने लगाए हैं, हम अपनी खुद हाथों से लगाए हैं और मेरे रहते भर में ये पेड़ पौधे जो हैं वो काफ़ी बड़े हुए हैं, तो मेरी यहाँ से यादें भी काफ़ी जुड़ी हुई है। वहीं उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से नीतीश कुमार के चहीते कुछ लोग ऐसे हैं, उनका ये आरोप था कि नीतीश कुमार के कुछ चहीते लोग ऐसे हैं जो कि ना तो मंत्री हैं ना विधायक हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सरकारी बंगला मिला हुआ है। अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें संजय सिंह हो गए, उनके ऊपर भी उनका आरोप था कि इसके बावजूद भी नीतीश कुमार उन्हें बंगला दिए हुए हैं। वहीं जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि श्याम रजक और उनकी पत्नी और श्याम रजक के हाथों में एक तस्वीर है। वो तस्वीर आपको बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर की है। उस तस्वीर को लेकर श्याम रजक बाहर निकल रहे हैं, उसको लेकर वो यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है श्याम रजक का। निश्चित छोड़ना हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व भी बनता है। जब मैं आज मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, तो सरकारी बंगले में मैं कैसे रहूँ, ये मेरी नैतिकता का तकाजा है। वैसे नीतीश बाबू जो हैं नैतिकता की बात करते हैं, कानून की राज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री से हटे थे तो क्या क्या सुविधा नियम के विरुद्ध उसका उपयोग करते थे। फिर उनके लोग जो हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि श्याम रजक तो हट रहा है, ज़रा वो अपने जो निकटतम है रामचंद्र प्रसाद सिंह जो राज्यसभा में नेता हैं और संजय सिंह जी जो प्रवक्ता हैं, और भी कईयों नाम है, मैं कितने लोगों का नाम लूँ, सब लोगों को किस हैसियत से, किस मापदंड के आधार पर उनको मकान दिए हुए हैं। अगर नैतिकता है तो वो कहें कि किस आधार पर दिए, अनैतिकता नहीं है तो वो चुपचाप से रह जाए, प्रायश्चित करें। वो चुप रहेंगे, मैं जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। चुप रहेंगे इसका मतलब है कि वो अनैतिक व्यक्ति नैतिकता के नाम पर अनैतिकता करने का काम करते रहे। 6 महीने तक तो अभी लड़ाई कहाँ से लड़ी जाएगी? श्याम जी 6 महीने तक तो अभी इस बंगले में रह सकते थे। नहीं, 16 सितंबर तक मैं रह सकता था, लेकिन क्यों, मैं जब नहीं हूँ तो मैं उस नियम का क्यों पालन करूँ? मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। चंद्रशेखर जी की फोटो और बाबा साहब की फोटो लेकर के आप जा रहे हैं, उन यादों को लेकर के जा रहे हैं जो 23 साल तक आप यहाँ पर रह करके अपने संजोए। नहीं, चंद्रशेखर जी तो मेरे आजन्म में पूरे जीवन की यादगार हैं। और अंबेडकर जी को जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझा हूँ, उस विचारों से मैं अपने को प्रेरित होकर करके दलित आंदोलन और जो गरीब गुरबा का है उसका आंदोलन चलाने का काम किया हूँ। और वही मेरे लिए आंखों का कांटा बना। ये कौन व्यक्ति है जो दलित की बात उठाता है? दलित का अलग है, लेकिन अंबेडकर को न मैं भूल सकता हूँ, न मैं चंद्रशेखर जी को भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन के इन्हीं दो व्यक्तियों को, दो महापुरुषों को अपने जीवन में जीता हूँ। अगली लड़ाई जनता के लिए लड़ना है, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे जब तक जीवन है। हत्या हो जाएगी वो कबूल होगी, लेकिन मैं उन गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। श्याम जी 23 साल किसी घर में रहने के बाद उसे खाली करना पड़ता हो, इसमें जो आज बड़े बड़े पेड़ हैं उसे किसी जमाने में आपने पौधा लगाया होगा, आज वो एक बड़े दरख्त का रूप ले चुका है। तो 23 साल 24 साल आप किसी बंगले में रहते हैं और छोड़ के जाते हो तो काफ़ी देखिए, एक लगाव तो है, एक लगता है कि ये सब तो मेरे पुत्र के समान है, मेरे भाई के समान है, क्योंकि मैंने लगाया और आज इतने बड़ा रूप, बट वृक्ष के रूप में ये परिवर्तित हुआ है। लेकिन उसके कारण मैं अपनी नीतियों से समझौता कर लूँ, ये नहीं हो सकता। भावुक क्षण है आपके लिए?
निश्चित भावुक क्षण है, क्योंकि जो मेरा घर जो सरकार ने मुहैया कराया था उसको सजाने में संवारने का काम मैंने किया। और लोग भी कर करके रह रहे हैं, लेकिन वो रह रहे हैं किस मापदंड के तहत रह रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।